परमात्मने नमः। पृथक् निरूपणम। पृथक व्यवहार साधारण कारणम पृथक्त्वम सर्वद्रव्यवृत्ति। पृथक व्यवहार के असाधारण कारण को पृथक कहते हैं। वह सभी द्रव्यों में विद्यमान रहता है। 24 गुणों में पृथक के 7वां गुण है। अब उसका लक्षण बता रहे हैं कि पृथक यह इसके अतिरिक्त है या इससे भिन्न है। इस व्यवहार का जो असाधारण कारण उसे पृथकत्व कहते हैं। अर्थात इस तरह व्यवहार का असाधारण कारण ही पृथकत्व नामक गुण है। केवल व्यवहारादि असाधारण कारणम पृथकत्वम, इतना ही लक्षण होता है तो यह दंड है। इस कारण व्यवहार का असाधारण कारण दंड भी है। अतः पृथकत्व का लक्षण दंड आदि में घटक नहीं होने लगता। उस अतिव्याप्ति दोष के निवारणार्थ पृथक यह पद दिया गया है। जो पृथक व्यवहार का असाधारण कारण हो वही पृथकत्व हो, न किसी भी व्यवहार का असाधारण कारण। काल आदि भी साधारण कारण होते हैं। यह बात बहुत बार बताई गई है। यदि असाधारण पद न दें तो काल आदि यह लक्षण काल में चला जाएगा। अतः असाधारण पद को जोड़ा गया है। पृथक व्यवहार आदि रूप धर्म में अतिव्याप्ति वारण के कारण पद दिया गया है। पृथकत्व का अधिष्ठान आश्रय बता रहे हैं कि सर्वद्रव्य वृत्ति। यह पृथकत्व पृथ्वी आदि 9 द्रव्यों में रहता है। अर्थात 9वां द्रव्य पृथकत्व का व्यवहार होता है। 9 द्रव्यों में पृथकत्व का व्यवहार होता है इति। अब इसके बाद संयोग निरूपणम। संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग सर्वद्रव्य वृत्ति। संयुक्त व्यवहार का जो हेतु जो गुण है वह संयोग है। वह सभी द्रव्यों में विद्यमान रहता है। 24 गुणों में संयोग 8वां गुण है। अब उसका लक्षण बता रहे हैं कि संयुक्त व्यवहार हेतु। संयुक्त का अर्थ जुड़ाव। यह इससे जुड़ा हुआ है अथवा इन दोनों जुड़ाव के से भिन्न है इत्यादि जो व्यवहार होते हैं, उस व्यवहार का जो असाधारण कारण है वह संयोग है। ये दोनों संयुक्त हैं। इस व्यवहार का असाधारण कारण ही संयुक्त नामक गुण है। संयोग से संबंध में संयुक्त व्यवहार होता है। अब संयोग का आधार बताते हैं कि सर्व द्रव्य वृत्ति। पृथ्वी आदि सभी द्रव्यों का संयोग का व्यवहार होता है। अतः संयोग सभी द्रव्यों में रहता है। अर्थात संयोग नामक गुण सभी द्रव्यों में विद्यमान है। संयोग द्रव्यों में ही होता है ऐसा नियम है। यदि केवल व्यवहार आदि असाधारणों हेतु संयोग अर्थात व्यवहार मात्र के असाधारण कारण को संयोग कहते हैं ऐसा लक्षण होता है और संयुक्त पर न दिया जाए तो यह दंड है और इस व्यवहार का असाधारण कारण दंड भी है। अतः दंड आदि में अतिव्याप्ति होती अर्थात संयोग का लक्षण दंड आदि में भी चला जाता है। इस अतिव्याप्ति दोष को हटाने के लिए मूल में संयुक्त पद जोड़ा गया है और जो संयुक्त व्यवहार का असाधारण कारण वह संयोग है। केवल
ही व्यवहार का असाधारण कारण नहीं, काल आदि साधारण कारणों में अतिव्याप्ति वारण के लिए असाधारण पद भी आवश्यक ही है। संयोग 3 प्रकार का होता है, उभय कर्मज, अन्यतर कर्मज और संयोगत। 2 या 2 से अधिक द्रव्यों का क्रियापूर्वक एक साथ संयोग उभय कर्मज माना जाता है। जैसे 2 भेड़ों के सिंगों को लड़ाने के लिए एक साथ क्रियापूर्वक जुड़ाव होता है। अंतरतर कर्मज वह है जो एक द्रव्य की क्रिया से उत्पन्न होता है। जैसे रखी हुई पुस्तक में हमेशा हाथ चलन क्रिया पूर्वक उस पुस्तक को पकड़ना है। संयोग उसे कहते हैं जो एक के संयोग हो जाने के बाद दूसरे का भी संयोग हो जाता है। जैसे हाथ और पुस्तक के संयोग से शरीर और पुस्तक संयोग हो जाता है। इस तरह संयोग को अव्याप्ति वृत्ति भी कहते हैं, जो सदा सर्वदा व्याप्त होकर रहता है। उस व्याप्ति वृत्ति उसे व्याप्ति वृत्ति कहते हैं। और जैसे तिल में तेल, उसमें भिन्न अव्याप्ति वृत्ति है, अतः उक्त त्रिविध संयोग को प्राप्त होता है। विभाग निरूपणम। संयोगनाशको गुण विभागः सर्वद्रव्यवृत्ति। संयोग के नाशक गुण को विभाग कहते हैं। वह सभी द्रव्यों में रहता है। 24 गुणों में विभाग 9वां है। अब उसका लक्षण बता रहे हैं कि संयोग नाशकः, संयोग का निरूपण बतलाया गया है। उक्त संयोग का नाशक जो गुण है उसे विभाग कहते हैं। जो संयोग का नाशक होते हुए गुण हो वह विभाग है। जो गुण संयोग का नाशक है उसे विभाग कहते हैं, अथवा विभाग ही संयोग का नाशक है। यदि गुण पद न रहकर केवल संयोग नाशको विभाग इतना ही कहते तो लक्षण करते तो क्रिया में अतिव्याप्ति होती, अर्थात विभाग का लक्षण क्रिया में चला जाता। क्योंकि हटाने चलाने आदि क्रिया में जो संयोग नष्ट होता है, गुणपद देने से अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि क्रिया गुण नहीं है अपितु कर्म है। चलन भी क्रिया ही है। चलन के ठीक बाद वस्तु में विभाग उत्पन्न होता है और उस वस्तु का आगे के भाग के साथ संयोग भी हो जाता है। इस तरह पहले वस्तु में क्रिया और उसके विभाग आदि पूर्व संयोग का नाश, उसके आगे के देश से संयोग आदि अत्यंत सूक्ष्म समय में ही हो जाता है। ईश्वर की इच्छा, अदृष्ट देश काल आदि साधारण कारण है। इसमें विभाग का लक्षण न चला जाए, इसके लिए असाधारण पद देना चाहिए, जो कि मूल में नहीं दिया गया है। इस तरह का विभाग किन किन द्रव्यों में आश्रित है, अर्थात विभाग का आश्रय क्या है, इस पर कहते हैं कि सर्वद्रव्य वृत्ति। उस विभाग पृथ्वी आदि 9 द्रव्यों में रहता है, अर्थात विभाग का व्यवहार 9 द्रव्यों में होता है। संयोग की तरह विभाग भी 3 प्रकार का होता है, उभय कर्मज, अन्यतर कर्मज और विभाजक। आपस में अंकमाल में आरूढ़ पुरुषों में का अलग हो जाने के कारण उभय कर्मज विभाग कहलाता है। हाथ और पुस्तक का संयोग, उसमें हाथ को हटा देने से और होने वाला विभाग अन्यतर कर्मज विभाग कहलाता है।
और इसी तरह हस्त पुस्तक का विभाग से शरीर और पुस्तक का विभाग हो जाना विभागज विभाग कहलाता है। इति